अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दौर में हर गुजरते लम्हे में साइंस की जानिब से ऐसी ऐसी तरक्की की मनाजिल तय होती नजर आ रही हैं जिनकी मिसाल आज से पहले कभी नहीं मिलती। इंसानी ज़रूरत से लेकर इंसान के मरने तक इस वक्त सब कुछ साइंस के मरहूने मिन्नत है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि पिछले कुछ अरसे में इंसानी मौत और मौत के बाद के हालात पर भी चंद ऐसी साइंसी तहकीकात की गई हैं जो एक आम इंसान के लिए किसी हैरत के समंदर से कम नहीं है। क्योंकि कभी तो इनकी तहकीक का मौजू होता है कि इंसान मरते वक्त क्या महसूस करता है, तो कभी ये साइंसदान इंसानी रूह को अपना मौजू तहकीक बना लेते हैं। इसी तरह अभी हाल ही में एक ऐसी साइंसी तहकीक का आगाज भी कर दिया गया है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं थी, क्योंकि इसमें किसी जिंदा इंसान की आवाज पर तहकीक करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अब साइंसदानों की जानिब से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक जिंदा इंसान किसी मुर्दा शख्स की जानिब से की गई माजी की बातें सुन सकता है। क्योंकि साइंस का मानना है कि जो भी इंसान लफ्ज बोलता है या किसी से बात करता है तो वो बातें हवा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिनको रिकवर करके दोबारा सुना जा सकता है। प्यारे साथियों, याद रहे कि ये साइंसी तहकीक अगर कामयाब हो जाती है तो इसके बेशुमार फायदे होने के साथ साथ ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं जो दुनिया को तबाही की जानिब धकेल देंगे, क्योंकि इस कामयाबी की मदद से आपके सामने ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जो आपसे छुपाए गए थे। लिहाजा इस सब का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप उन राजों से आगाह हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इसका नुकसान ये होगा कि अगर इस तहकीक के जरिए तमाम मुर्दा लोगों की आवाजों और बातों को सुन लिया गया तो उनमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बड़ी बड़ी जंगों की बुनियाद बनी थी। लिहाजा जब ये आवाजें दोबारा मंजरेआम पर आ गईं तो फिर किसी भी मुल्क की जानिब से बदले की आग भड़क सकती है, जो कि एक एटमी जंग में तब्दील होकर पूरी दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। याद रहे कि इससे पहले भी एक शख्स की जानिब से 1969 में ऐसा दावा किया गया था जिसमें उसका कहना था कि माजी में मरने वाले अफराद की आवाजें मैं सुन चुका हूं, जिनमें हिटलर की आवाज भी शामिल है। और कहा जाता है कि जब उसकी तरफ से यह दावा किया गया था तब मीडिया पर कुछ ऐसी पुरस्कार आवाजें रिकॉर्ड की गई थी जिनको सुनकर वाकई ऐसा ख्याल गुजरता था कि यह शख्स सच बोल रहा है। क्योंकि जो लोग हिटलर और दूसरे लोगों को जाती तौर पर जानते थे, तो जब उनको वही आवाजें और बातें सुनाई गई तो वो फौरन ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि ये आवाज वाकई हिटलर की है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन आवाजों को रिकवर करना इतना आसान होता तो आज तक हो चुका होता। लेकिन याद रखिए कि अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि फिरौन और हजरत मूसा के दरमियान क्या बातें होती रहीं और मिस्र के तमाम फिरौन किस तरह अपनी चालें चलते रहे। यहां तक कि इस कामयाबी के बाद आपके लिए जानना भी इंतहाई आसान हो जाएगा कि आपके आबाओ अजदाद ने जिंदगी कैसे गुजारी और आपस में क्या गुफ्तगू करते रहे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये भी जान सकेंगे कि अहराम मिस्र कैसे तामीर किए गए और इनको बनाने के अमल में किस किस ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि दुनिया में होने वाली जंगों का सबब क्या था और इन जंगों में किस कदर हलाकत खेजी की गई थी। यहां तक कि आप उन जंगों में मरने वालों की चीखों पुकार भी सुन सकेंगे। लेकिन सवाल फिर यही है कि दुनिया में आज तक अरबों इंसान गुजर चुके हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये आवाज किस शख्स की है। तो इस हवाले से साइंस का कहना है कि हम इस अमल को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और फिर पूरी दुनिया को एक ऐसा सरप्राइज देंगे जिसकी तवक्को किसी को नहीं होगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस तरह का नजरिया मवासलात के बानी मार्कोनी ने भी पेश किया था, जिसने कहा था कि मैं एक ऐसा आला तैयार करूंगा जिसकी मदद से फौतशुदा लोगों की आवाजें सुनी जा सके। और इसी नजरिए को मद्देनजर रखते हुए मार्कोनी ने रेडियो को इजाद किया ताकि वो बगैर तारों के कोई आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब हो सके, और वो कामयाब हो भी गया। और इसी मकसद को जारी रखते हुए 20 साल की उम्र में इन्होंने रेडियो वेव्स के साथ तजुर्बात शुरू कर दिए और तहकीक के दौरान मार्कोनी को रेडियो वेव्स के जरिए चंद फुट दूर रखी घंटी को बचाने में कामयाबी मिली। इस कामयाबी से मार्कोनी के हौसले और भी बुलंद हुए और उन्होंने इसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की।
इस तहकीक के फरोग के लिए मार्कोनी इंग्लैंड गए और वहां पर अपने तजुर्बात लोगों को दिखाए। मार्कोनी ने इन तजुर्बों से ये बात साबित की कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी की जा सकती है। और फिर 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मार्कोनी ने अपने बनाए हुए आलात से कई किलोमीटर की दूरी से बिना तार के रेडियो कम्युनिकेशन करके दिखाया, जिसके बाद मार्कोनी को न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत भी हासिल हुई। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने मिशन को मुकम्मल नहीं कर सके और दुनिया छोड़ गए। लेकिन मरते दम तक वो इस बात पर बज़िद रहे कि अगर रेडियो ईजाद हो सकता है तो फिर ऐसा आला भी जरूर तैयार हो सकता है जो हमें माजी के लोगों की बातें सुना सके। मार्कोनी के बारे में ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो कहते थे कि मैं हजरत ईसा की वो बातें सुनना चाहता हूं जो उन्होंने पहाड़ पर खड़े होकर अपनी कौम से कही थी, और मैं उस शहाब साकिब के गिरने की आवाज भी सुनना चाहता हूं जो डायनासोर पर गिराया गया था। नाज़रीन, इससे साबित होता है कि साइंस आज से कई दहाइयां पहले से ही इस पुरस्रार तहकीक पर खुफिया तरीकों से काम कर रही है, जिसका अब बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जबकि इस तहकीक को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए मुख्तलिफ अफराद पर तजुर्बात भी किए गए हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक साइंसदानों ने इस तहकीकाती सर्वे में सैकड़ों लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इनको अपने तजुर्बात की मदद से ऐसी आवाजें सुनाई गई जिनको सुनकर इनको महसूस हुआ कि ये आवाजें इनके माँ बाप या किसी अजीज की हैं जो मर चुके हैं। इस तजुर्बे के बाद इनसे सवालात पूछे गए जिनमें से 44% ने कहा कि इन्हें अपने मरने वाले अजीजों अकारब की रूहों की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि इनमें से 1% ने बताया कि इन्हें ये आवाजें अपने सर के अंदर से आती हुई महसूस हुई। लेकिन 31% लोगों का कहना था कि रूहों की ये आवाजें इन्हें इर्द गिर्द से आती हुई महसूस हुई हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस नजरिए को इस्लाम की नजर से देखें तो इस्लाम में ऐसा कोई नजरिया या नुक्ता बयान नहीं हुआ जिससे मालूम हो कि मरने वाले अफराद की आवाजें सुनी जा सकती हैं, बल्कि इस्लाम के मुताबिक मौत के बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तय खानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि इससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींची जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है और फिर दुनिया में किए गए आमाल की जजा या सजा शुरू हो जाती है। चुनांचे कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हर मजहब का मानने वाला बल्कि ला मजहब भी मानता है, लेकिन आज हर एक अपनी मौत को फरामोश किए हुआ है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के वजूद से गाफिल और मुनकिर हैं, उनसे इस बात का क्या शिकवा। अफसोस तो हम मुसलमानों पर है कि दुनिया को आखिरत की खेती मानने के बावजूद मौत से और इसकी तैयारी से गाफिल है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।